वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हम लोग यहाँ पर अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत देख रहे हैं। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि अवकलज का जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है और उसके बेसिक फार्मूलाज के रूल्स क्या होते हैं। उस रूल्स के मुताबिक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे थे। उसके आगे का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का बचा था, उसी कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, डी बाई डी एक्स के बेस पे हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। उसके बाद सेकेंड कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, और थर्ड में क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर टेन एक्स, उसके बाद होता है कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स। उसके बाद होता है फिफ्थ नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे देखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स कॉड एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ होता है इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास 6 रेशियोज के बेस पे होते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। तो साइन एक्स के बेस पे जो हमारे पास जो फार्मूलास होता है वो आप लोगों का क्या होता है, साइन एक्स के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो साइन एक्स का हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे आता है। कॉस एक्स का देखते हैं तो माइनस साइन एक्स के बेस पे आता है क्योंकि सी फैमिली है। और टेन एक्स का देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। और जब कॉड एक्स का देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है क्योंकि ये भी सी फैमिली है। और सेक एक्स का क्या आता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो सेक एक्स इंटू क्या आता है, टेन एक्स आता है। और कोसेक एक्स का देखते हैं तो माइनस होता है, सी फैमिली है इसलिए कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाता है, कॉट एक्स हो जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के बेस हम लोगों का जो बेसिक रूल्स के मुताबिक जो फार्मूला होता है वही फार्मूला है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है भाई कि साइन एक्स का बेस जब भी रहेगा तो आप लोग उसको चेंज करेंगे तो आप लोगों का कॉस एक्स के बेस पे ही आएगा। किसके बेस पे आएगा, आप लोग कॉस एक्स के बेस पे आएगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप लोग डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे रहेगा तो किसके बेस पे आएगा, माइनस साइन एक्स के बेस पे रहेगा। अगर इस चीज़ को आप लोग डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स के बेस पे आएगा। अगर इसी चीज़ को आप लोग डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसी को अगर आप लोग डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर आप लोग कोसेक एक्स के बेस पे करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल नॉलेज के बेस पे अगर बेसिक इसका फार्मूलाज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेंट के बेस पे ये रहेगा, सेकंड के बेस पे ये रहेगा, थर्ड के बेस पे ये रहेगा, फोर्थ के बेस पे ये रहेगा, और फिफ्थ के बेस पे सेक एक्स रहेगा, सिक्स के बेस पे कोसेक एक्स रहेगा। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला के बेस पे हमारे पास रहता है, उस फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के बेस पे रहता है। फिर एक और पावर लॉ के बेस पे आपके पास ये आता है कि ये डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे रहता है। फिर सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस पे रहता है। इस चीज़ को हम लोग ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। और एक और पावर के बेस पे रहता है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स के बेस पे रहता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ई टू द पावर एक्स आता है। और 10 नंबर में क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 1 बाय एक्स होता है। और 11 नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स सी के बेस पे, तो सी इक्वल टू 0 होता है कांस्टेंट के बेस पे। 12 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स, किसी का भी सापेक्ष एक सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा एक ही आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला को भी आप लोग को याद रखना है। 7 नंबर के बेस पे आपके पास ये है एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए है। और डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है कि एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए।
डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x और log x इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स c इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स x इक्वल टू 1 के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो इतने फार्मूला को भी आप लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है भाई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है भाई, कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस में देखते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। और इस चीज़ को अगर हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं तो ये किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स और लॉग ए के बेस पे होता है। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को फटाफट से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस पे क्या है, कॉस एक्स है। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बेस पे क्या है, माइनस साइन एक्स है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स बेस पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। डी बाई डी एक्स पावर एन के बेस पे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन है। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए है। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स है। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स log a। डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस वन। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू cos x। डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के बेस पे होता है। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या आता है भाई, लॉग एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास ये कंटेंट के बेस पे आता है कि यदि डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे है तो हमारे पास क्या आता है, कॉस एक्स आता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे है तो माइनस साइन एक्स आता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे है तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक कॉट एक्स के बेस पे है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू है तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स log x इक्वल टू 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स।
डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स log a डी बाई डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x डी बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x डी बाई डी एक्स x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x डी बाई डी एक्स log x इक्वल टू 1 बाई x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स x इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x डी बाई डी एक्स x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x डी बाई डी एक्स log x इक्वल टू 1 बाई x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स x इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स x इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स log x इक्वल टू 1 बाई x डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x डी बाई डी एक्स e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x log a डी बाई डी एक्स x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स sin x इक्वल टू cos x डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस sin x डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x डी बाई डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x के बेस पे होता है। क्लियर? अब इसका आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है उस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ये तो फार्मूला के बेस पे हो गया कि फार्मूला के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आते हैं। इसका आगे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग क्लियर करते हैं तब उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे पास क्या आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज आते हैं उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो आगे क्या आता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कि यदि 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे था, इसको हम लोगों को डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना था। तब इसकी चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके आगे का कंटेंट को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे है। हमारे पास 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे है, और यहाँ से हमको डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तब हमारे पास क्या होगा इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 2। क्लियर? समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो चलिए समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं यहाँ से अवकलन करते हैं भाई। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया गया 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 दिया गया। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग अगर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है। तो माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 2। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं इस कंटेंट के हिसाब से। ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो जैसे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस से हम लोग जो चीज़ देखे थे डी बाई डी एक्स साइन एक्स बेस से हमारे पास क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स बेस से माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स बेस में कोसेक के माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स बेस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और यहाँ पर कोसेक एक्स बेस में माइनस कोसेक एक्स इंटू कोड एक्स। तो आगे देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 7 प्लस 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 4 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 5 बाहर हो जाएगा भाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा भाई प्लस इसका क्या होता है 0 होता है। तो माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 प्लस 9x डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। इस कंटेंट को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 7x टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 9 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5x टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1 के बेस में हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया था y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स
3x to the power 7 plus 9x to the power 5 plus 4x cube plus 5x plus 2 dy by dx equal to dy by dx 3x to the power 7 plus dy by dx 9x to the power 5 plus dy by dx 4x cube plus dy by dx 5x plus dy by dx 2 के बेस हो जाएगा. Then dy by dx equal to 3 dy by dx x to the power 7 plus 9 dy by dx x to the power 5 plus 4 dy by dx x to the power 3 plus 5 dy by dx x plus कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है. dy by dx equal to 3 into 7x to the power 7 minus 1 plus 9 into 5x to the power 5 minus 1 plus 4 into 3x to the power 3 minus 1 plus 5 into 1 के बेस में हमारे पास हो जाएगा. क्लियर. क्योंकि sin x बेस में cos x होता है, cos x बेस में माइनस sin x होता है, tan x बेस में sec स्क्वायर x होता है, sec के x बेस में sec x इंटू टेन एक्स होता है, cot x बेस में माइनस cosec स्क्वायर x होता है और माइनस cosec x बेस में माइनस cosec x इंटू cot x होता है. क्लियर. डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है. डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है. डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग होता है. डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स होता है. डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेस पे होता है. अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 3 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 7x टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा. ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 5x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस 5 पंजा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. आगे स्टेप में देखते हैं भाई. आगे स्टेप में हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 समीकरण नंबर 1. समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 7 प्लस 9 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 5 प्लस 4 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 3 प्लस 5 डी बाई डी एक्स x प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा. dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 7x टू द पावर 7 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 5 के बेस हो जाएगा. देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 7x टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 7x टू द पावर 6 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 4 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 5 के बेस हो जाएगा. देन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 7 21 x टू द पावर 6 प्लस 9 5 जा 45 x टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 x का स्क्वायर प्लस 5. ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2. ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2. ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2. जिस तरीके से हम लोग डी बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते थे तो 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 समीकरण नंबर 1. समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस हो जाएगा. देन डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं. आगे क्या आता है 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 डी बाई डी एक्स एक्स के बेस हो जाएगा. इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं. ठीक है. अब इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ आता है. इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं. क्लियर. तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं. तो यहाँ से इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 2 तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं. तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं. क्लियर. तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है कि यदि 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 होता है तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 7x टू द पावर 7 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 के बेस हो जाएगा. डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3 7x टू द पावर 6 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 2
प्लस 5 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 3 जा हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 7 3 जा के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 21 हो जाएगा। 9 5 जा 45 हो जाएगा। 4 3 जा 12 के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो 7 3 जा हो जाएगा 21 x टू द पावर 6 प्लस 9 5 जा 45 x टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 के बेस हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे आगे का कंटेंट किस तरीके से होता है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 2 का। समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो d बाई dx यहाँ हो जाएगा 21 x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 45 x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस चीज़ को देखेंगे तो 5 के बेसिस पे हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d बाई dx टू 21 x टू द पावर 6 हो जाएगा, 21 x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस इसको अलग तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx हो जाएगा 45 x टू द पावर 6 x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस d बाई dx 12 x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस d बाई dx यहाँ पर हो जाएगा 5 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 21 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, d बाई dx हो जाएगा x टू द पावर 6 का बेस हो जाएगा प्लस यहाँ से 45 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा d बाई dx, यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 12 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा d बाई dx, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा d बाई dx 5 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है भाई, क्योंकि कांस्टेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में हमारे पास है dy बाई dx इक्वल टू 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो dy बाई dx हमारे पास दिया गया था 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5 के बेस पे हमारे पास दिया गया है। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5। d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx 21 x टू द पावर 6 प्लस d बाई dx 45 x टू द पावर 4 प्लस d बाई dx 12 x स्क्वायर प्लस d बाई dx 5। d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 21 d बाई dx x टू द पावर 6 प्लस 45 d बाई dx x टू द पावर 4 प्लस 12 d बाई dx x स्क्वायर प्लस 0 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करें तो d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5। d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx 21 x टू द पावर 6 प्लस d बाई dx 45 x टू द पावर 4 प्लस d बाई dx 12 x स्क्वायर प्लस d बाई dx 5 के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 21 d बाई dx
एक्स टू द पावर 6 प्लस 45 डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस 12 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5 के बेस से कांस्टेंट के बेस से हमारे पास क्या होता है, ये 0 होता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 21 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 12 इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। ये तो आप लोगों का कांस्टेंट का 0 के बेस हो जाता है। देन डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, देन 25 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू क्यूब हो जाएगा, प्लस 12 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 एक्स टू द पावर 1 के बेस पे हमारे पास ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया था 3 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स प्लस 2, माना कि y इक्वल टू 3 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स प्लस 2। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स प्लस 2, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 एक्स टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9 एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4 एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 5 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 7 प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स x टू द पावर 5 प्लस 4 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 3 प्लस 5 डी बाई डी एक्स x प्लस 0, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7 एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7 एक्स टू द पावर 6 प्लस 9 इंटू 5 x to the power 4 plus 4 into 3 x to the power 2 plus 5 पंच 5, then dy by dx equal to 21 x to the power 6 plus 45 x to the power 4 plus 12 x square plus 5। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d2y by dx का स्क्वायर इक्वल टू d by dx 21 x to the power 6 plus 45 x to the power 4 plus 12 x square plus 5 के बेस हो जाएगा, then d2y by dx का स्क्वायर इक्वल टू d by dx 21 x to the power 6 plus d by dx 45 x to the power 4 plus d by dx 12 x square plus d by dx 5, then d2y by dx is equal to 21 d by dx x to the power 6 plus 45 d by dx x to the power 4 plus 12 d by dx x to the power plus यहाँ पर d by dx 5 के बेस पे कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, then d2y by dx is equal to 21 x to the power 6 इक्वल हो जाएगा 6 x to the power 6 minus 1, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है x power n इक्वल टू n x to the power n minus 1, then 45 d by dx x to the power 4 इक्वल हो जाएगा d by dx x to the power 4 इक्वल हो जाएगा 4 x to the power 4 minus 1, then 12 d by dx x square equal to 2x to the power 2 minus 1, then d2y by dx square equal to 21 6x to the power 6 minus 1 equal to 6x to the power 5 plus 45 4x to the power 4 minus 1 equal to 4x cube plus 12 2x to the power 2 minus 1 equal to 2x to the power 1 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या था हमारे पास भाई कि यदि 3x to the power 7 plus 9x to the power 5 plus 4x cube plus 5x plus 2 के बेस पे दिया गया है, तो माना कि y इक्वल टू 3x to the power 7 plus 9x to the power 5 plus 4x to the power 3 plus 5x plus 2 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 मान लिए थे भाई, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू d by dx 3x to the power 7 plus 9x to the power 5 plus 4x to the power 3 plus 5x plus 2 के बेस हो जाएगा, then dy by dx इक्वल टू d by dx 3x to the power 7 plus d by dx 9x to the power 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब के बेस हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेसिस हो जाएगा। कांस्टेंट के बेस हमारे पास क्या होता है 0 के बेस होता है, कांस्टेंट के बेस हमारे पास क्या होता है 0 के बेस होता है, वेरिएबल के बेस हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के बेस पे, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स 2 के बेस हमारे पास 0 हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7x टू द पावर 7 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7x टू द पावर 6 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू हो जाएगा 3x टू द पावर 2 प्लस 5 पंच 5 हो जाएगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 3 जा 21 x टू द पावर 6, देन 9 5 जा 45 x टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 5 पंच 5। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष फिर से अवकलन करने पर तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d2y by dx का स्क्वायर, d2y by dx का स्क्वायर, d2y by dx का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा d by dx 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस
12x square plus 5, then d2y by dx square equal to d by dx 21x to the power 6 plus d by dx 45x to the power 4 plus d by dx 12x square plus d by dx 5, then d2y by dx square equal to 21 d by dx x to the power 6 plus 45 d by dx x to the power 4 plus 12 d by dx x square plus 0, d2y by dx square equal to 21 6x to the power 6 minus 1 plus 45 4x to the power 4 minus 1 plus 12 2x to the power 2 minus 1, then d2y by dx square equal to 21 6x to the power 5 प्लस 45 4x टू द पावर 3 प्लस 12 2x टू द पावर 1 के बेस पे हमारे पास ये चीज हो जाएगा। आगे इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 126x टू द पावर 5 प्लस 4 5 जा 20 4 5 जा 20 4 4 जा 16 प्लस 2 18 180x टू द पावर 3 प्लस 12 2 जा 24x, ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास किसके बेस पे, समीकरण नंबर 3 के बेस पे। किसके बेस पे, समीकरण नंबर 3 के बेस पे, क्योंकि हम लोग ये चीज जानते हैं भाई कि अगर ये डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे होता है तो क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स होता है प्लस डी भी बाई डी एक्स होता है, ये होता है। क्लियर, और दूसरा डी बाई डी एक्स यू इंटू भी के बेस पे होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यू होता है और डी भी बाई डी एक्स होता है प्लस भी होता है डी यू बाई डी एक्स होता है, ये होता है। अगर थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स यू बाई भी होता है, तब यहाँ पर क्या होता है, भी इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स होता है, बाय में भी का स्क्वायर के बेस पे होता है। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू प्लस भी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को आगे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज होता है भाई, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज होता है कि यदि डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स के बेस हमारे पास होता है। इस कंटेंट के मुताबिक अगर हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे इस कंटेंट के मुताबिक यहाँ पर क्या होगा, अगर डी बाई डी एक्स यू प्लस भी है तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स यू इंटू भी है तो यू डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस भी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। देन डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बेस हो जाएगा, बाय में भी का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज हो जाएंगे। क्लियर, तो चलिए डी बाई डी एक्स यू प्लस भी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, देन डी बाई डी एक्स यू इंटू भी इक्वल टू यू डी भी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल टू भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स के बाय में भी का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज हो जाएगा। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज होता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हुए चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये जो चीज होती है, इस कंटेंट के मुताबिक अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन के आ गया है, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष हम लोग यहाँ से अवकलन कर देते हैं भाई। तो समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष यहाँ से क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे है। सॉल्व करते हैं, माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देन dy बाई dx इक्वल टू डी बाई dx 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब के बेस पे आया था प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे। देन dy बाई dx इक्वल टू डी बाई dx 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई dx 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई dx 4x क्यूब प्लस डी बाई dx 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 के बेस पे आया था। देन डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0। देन डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7x टू द पावर 7 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1। देन डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7x टू द पावर 6 प्लस 9 इंटू 5x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 एक्स का पावर 2 हो जाएगा प्लस 5 1 5 हो जाएगा। डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7
7 3 21 x टू द पावर 6 प्लस 9 5 45 x टू द पावर 4 प्लस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 5 5 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का x सापेक्ष फिर से हम लोग अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू d by dx 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 5। देन d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू d by dx 21 x टू द पावर 6 प्लस d by dx 45 x टू द पावर 4 प्लस d by dx 12 x स्क्वायर प्लस d by dx 5। d2y by dx स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 21 d by dx x टू द पावर 6 प्लस 45 d by dx x टू द पावर 4 प्लस 12 d by dx x का स्क्वायर हो जाएगा। d by dx कांस्टेंट का 0 होता है। d2y by dx का स्क्वायर इक्वल टू 21 हो जाएगा। x टू द पावर 6 इक्वल टू 6 x टू द पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। 45 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो 45 इंटू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। देन d2y by dx स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो आगे हमारे पास किस कंटेंट के मुताबिक आता है, इस चीज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है, यहाँ से आ जाएगा 21 d by dx x टू द पावर 6, x टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस कंटेंट के मुताबिक अगर उस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो उस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को देखते हैं। तो d2y by dx इक्वल टू हो जाएगा d by dx 21 x टू द पावर 6 प्लस 45 x टू द पावर 4 प्लस 12 x स्क्वायर के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो 21 x टू द पावर 6 के बेस पे हो जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है भाई, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास जो सॉल्व होके आता है उस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज आता है, ठीक है, कि यदि d by dx 21 x टू द पावर 6 प्लस d by dx 45 x टू द पावर 4 प्लस d by dx 12 x स्क्वायर प्लस d by dx 5। देन d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 21 d by dx x टू द पावर 6 प्लस 45 d by dx x टू द पावर 4 प्लस 12 d by dx x टू द पावर 2 प्लस कांस्टेंट का 0 होता है। देन d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 21 हो जाएगा और x टू द पावर 6 के बेस पे हो जाएगा यहाँ पर 6x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 45 4x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 12 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर ये कांस्टेंट का आपको तो 0 हो गया। d2y by dx के स्क्वायर के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 6x टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 6x टू द पावर 6 माइनस 1 के बेस पे 45 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो 45 4x टू द पावर 3 प्लस 12 और ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 2x टू द पावर 1 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 d2y by dx इसका इक्वल हो जाएगा 126 6 1 6 6 2 12 x टू द पावर 5 प्लस 4 5 20 4 4 16 प्लस 2 80 हो जाएगा 180 x टू द पावर 3 प्लस 12 2 24x हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 का पुनः एक सापेक्ष अवकलन करने पर देन यहाँ से क्या हो जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा। पूरे के ब्रैकेट में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 126 x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 180 x टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस 24x हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब इक्वल टू हो जाएगा d बाय dx 126 x टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर d बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा इस कंटेंट के मुताबिक देखेंगे तो हमारे पास 180 x टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा d क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 126 से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा और ये x टू द पावर 5 के बेस पे आ जाएगा प्लस 180 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स के बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब के बेस हो जाएगा प्लस 24 बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा x के बेसिस पे। क्लियर। चलिए अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट आपको हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। इस बेसिस पे हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू d बाई डी एक्स 126 x टू द पावर 5 प्लस 180 x टू द पावर 3 प्लस 24x d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू d बाई डी एक्स 126 x टू द पावर 5 के बेस से हम लोग जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास जो चीज़ आता है उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
डी क्यूब वाई के बेस पे है हमारे पास, किसके बेस पे है, डी क्यूब वाई के बेस पे हमारे पास डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 126x टू द पावर 5 के बेस पे है। तब हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 126x टू द पावर 5 प्लस 180x टू द पावर 3 प्लस 24x के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आएगा, ठीक है। इस कंटेंट के मुताबिक अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो चीज़ आ जाएंगे, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 126x टू द पावर 5 प्लस 180x टू द पावर 3 प्लस 24x, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स 126x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 180x टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 24x, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 126 डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 प्लस 180 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 24 डी बाई डी एक्स का बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 126 है, यहाँ से हो जाएगा ये आपका मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 5x टू द पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये आप लोगों का 180 हो जाएगा इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 24 इंटू एक्स का कितना होता है 1 के बेस होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा भाई। आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 126, यहाँ पर हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 और यहाँ पर हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस 24 1 जा 24। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5 6 जा 30 5 2 जा 12 प्लस 3 15 5 1 जा 5 प्लस 1 6 50 x टू द पावर 4 प्लस 3 0 जा 0 3 8 जा 24 का 4 3 1 जा 3 प्लस 2 5 5 40 x का स्क्वायर प्लस 24। ये रहेगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। जब हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है इस क्वेश्चन के बेस में डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के बेस में हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये चीज़ दिया गया था, यदि 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे दिया गया था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे। तो माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे दिया गया था। समीकरण नंबर 1 के बेस पे समीकरण नंबर 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 के बेस पे देखिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 2 डी बाई डी एक्स इंटू 3 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर 7 के बेस में आ गया, देन 9 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 प्लस 4 इन डी बाई डी एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का आप लोगों का 0 बेस हो जाएगा। तब हमारे पास समीकरण नंबर 2 के बेस पे क्या आ गया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 21x टू द पावर 6 प्लस 45x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5 समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 3 के बेस पे हमारे पास ये आ गया, फिर से समीकरण नंबर 2 का पुनः एक सापेक्ष अवकलन किए तो डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू समीकरण नंबर 3 के बेस पे हमारे पास ये आ गया 126x टू द पावर 5 प्लस 180x टू द पावर 3 प्लस 24x। समीकरण नंबर 3 का पुनः एक सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास आंसर के बेस पे आ गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 650x टू द पावर 4 प्लस 540x का स्क्वायर प्लस 24। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे। क्लियर। चलिए अब इसका आगे का जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरीके से होता है उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे पास ये था 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हमारे पास है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के बेस पे। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के लिए भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं भाई माना कि वाई के बेस पे। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे मान लेते हैं, माना कि वाई के बेसिस पे मान लेते हैं। वाई के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं तो क्या क्या होता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को चलते हैं। ठीक है, तो माना कि वाई इक्वल टू इस चीज़ को मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20।
ये हो जाएगा। ठीक है, माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं तो 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के मुताबिक आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। तो 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के मुताबिक हमारे पास आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किस किस कंटेंट के मुताबिक क्या क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो जिस तरीके से dy बाय dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं उसी कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, उस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है भाई, तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आता है कि यदि हमारे पास 6x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 3x टू द पावर 4 के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3x टू द पावर 4 के बेसिस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है 3x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है। ये कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ आता है भाई कि यदि 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 क्लियर 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। माना कि y इक्वल टू इतना है हमारे पास समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा ब्रैकेट 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 क्लियर। चलिए अब यहाँ पर इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx और यहाँ हो जाएगा 3x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और d बाय dx 2x हो जाएगा, d बाय dx ये हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा d बाय dx यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 के बेस हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये d बाय dx ये हो जाएगा x टू द पावर 4 के बेस हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा d बाय dx हो जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू डी बाय डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x के बेस पे हो जाएगा प्लस इसका कितना हो जाएगा 0 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4x टू दी पावर हो जाएगा 3 के बेसिस पे प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 3x टू दी पावर 2 के बेसिस पे प्लस 2 इंटू 2 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 4 जा 12 x टू दी पावर 3 प्लस 9 3 जा 27 9 3 जा 27 x टू दी पावर 2 प्लस 2 1 जा 2। इस बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 2 का पुनः समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब के बेस पे हमारे पास इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27x टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी बाय डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27x टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस डी बाय डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 बाहर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27 डी बाय डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ये 0। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 के बेस हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 27 हो जाएगा इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3x टू द पावर 2 प्लस 27 2x टू द पावर 1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20, माना कि y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 20 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 के बेस पे डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 12 3x का स्क्वायर प्लस 27 2x टू द पावर 1 के बेस पे हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा डी बाय डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट ये हो जाएगा 12 3 जा हो जाएगा ये, प्लस 27 2x हो जाएगा ये। ठीक है, आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, इसको आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, डी बाय डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टेप में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। आगे स्टेप में हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 36 बाहर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर के बेस हो जाएगा, प्लस 54 बाहर आ जाएगा, और ये डी बाय डी एक्स ये भी एक्स के बेस पे हमारे पास आ जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 के बेस हो जाता है, प्लस ये 54 हो जाता है इंटू 1 के बेसिस पे हो जाता है। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 36 हो जाएगा इंटू 2x टू द पावर 1 के बेस हो जाएगा, प्लस 54 1 जब 54 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 36 2 जा 72x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 54। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये आप लोगों का जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से था। ठीक है, इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इसका आगे का कंटेंट जो कॉसेक एक्स के बेस पे है उस चीज़ को, तो इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।